यहाँ देखो कपाड़ बिखरा पड़ा है। अब बोतलों से गुस्सा करके क्या मिलेगा? हाँ, गुस्सा निकालना है तो मुझे मारो, मुझे मारो। मेरा बस चले ना तो मैं ये भी कर दूं। तंग आ गया मैं तुझसे। तो क्या ये सिर्फ मेरी गलती है? हाँ, आज तेरा ये वहम भी दूर कर देता हूँ। ये सब तेरी गलती है। अपनी कमी को ना मुझ पर मत थोपो। जब औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो इसमें गलती भी तो औरत की हुई ना। मर्द औलाद कैसे पैदा करेगा? पिछले 5 सालों से मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तू मां नहीं बन सकी। बता, मेरे में कमी कहाँ रही? तेरे में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे में बिल्कुल भी नहीं। तो चल डॉक्टर के पास, अभी पता लग जाएगा कि कमी किस में है, क्योंकि तेरी कमी का पता चल जाएगा। इसलिए मेरे पर हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, तेरा गला भी दबा दूं, मेरा मन कर रहा है। सोसाइटी में ना कुछ इज्जत है मेरी। अगर मैं इस समय जाकर लोगों को बता दूं कि राज ने मुझ पर हाथ उठाया है, तब तुम्हारी इज्जत है ना, ये सड़क पर आ जाएगी। पर अफसोस, लोग हमारे प्यार की मिसालें देते हैं। उनको क्या पता कि ये प्यार सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है लोगों को पता नहीं लगा? अपना प्यार पहले जैसा नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं। लड़ाई मैंने नहीं, तुमने शुरू की है। बच्चा ना होने का ताना देगा ना, तो मैं कैसे चुप रहूंगी? ये तो सुनना ही पड़ेगा, और अगर नहीं सुन सकती ना तो निकल जा मेरे घर से। मैं यहाँ भाग के नहीं आई, और ना ही मैं तुम्हारी रखेल हूँ। मैं शादी करके आई हूँ। जितना हक तुम्हारा इस घर में है ना, उतना ही मेरा भी है। ठीक है, इस घर से अर्थी निकलेगी तेरी, देखती जा। बस बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी जाकर बात करता हूँ उससे। 1 मिनट, किस हक से लड़ेगा? सारी दुनिया को हमारे प्यार के बारे में पता लग जाएगा। फिर क्या होगा? दोनों की बदनामी। तू छोड़ दो उसे। कितनी बार तो उससे कहा है कि उसे तलाक दे दे, पर तू भी तो उस काम के लिए मानती नहीं है। अगर मैं उसे डिवोर्स देती हूँ तो मुझे कोर्ट में बेइज्जत करेगा, जो मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही तलाक दे दे। ये नहीं हो सकता, तू उसे हल्के में मत ले। वो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो तुझे तलाक देने की बात भी नहीं करेगा। मैं उसे तंग परेशान ही इतना करूंगी कि वो मुझे खुद ही तलाक दे देगा। ये कभी नहीं हो सकता। पिछले साल से तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है। उसने कभी तलाक देने की बात कही? फिर तू बता, मैं क्या करूं? हम तलाक के बिना शादी कैसे कर सकते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उससे अलग हुए बिना हम एक कभी नहीं हो सकते हैं। पर ये कैसे होगा? एक तलाक ही तो रास्ता नहीं है, और भी तो बहुत रास्ते हैं। और कौन सा रास्ता है? वही रास्ता जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मौत। मौत? नहीं नहीं, मतलब वो अभी भी तुम्हारे दिल में रहता है? ये बात नहीं है। मैं डरती हूँ कि उसको हटाते हटाते कहीं हमारे रास्ते अलग ना हो जाए। वो कैसे? तू कह रहा है कि राज को मार दिया जाए? हाँ। कि उसको मारकर हम आसानी से बच जाएंगे? हाँ। पुलिस खोजते हुए हम तक पहुंच जाएगी और हमारे सपने टाइटर फिश हो जाएंगे। तू मुझे इतना मूर्ख समझती है? मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं। मैं जहर इस तरह मिलाऊंगा कि पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कि मौत का कारण क्या था। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये ठीक है। जब किसी के हाथ पत्थर के नीचे दबे हो ना, तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए हाथ तक कटाने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो फिर भी तुम्हारा हस्बैंड है। अगर सब कुछ सही से हो जाता है तो ठीक है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि तुम उसे बर्दाश्त कैसे करते हो। तो मैं क्या करूं? तलाक दे के छुट्टी कर दो। तू रिया को जानती नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। मुझे कहां पहुंचा देगी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। सबसे पहले तो
डाइवोर्स केस में मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा देगी। उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी कोर्ट में खड़े होकर इल्जाम लगा देगी कि मेरी दूसरी शादी हो गई है और बच्चा भी है। एक तो दूसरी शादी की जो सजा होगी वो अलग, और उसको डाइवोर्स के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे पता नहीं। और डाइवोर्स के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। मार दे उसको। सबसे आसान और बढ़िया रास्ता यही है। जितना तू सोच रही है ना, ये काम उतना आसान भी नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि कत्ल इस तरह से किया जाए कि जैसे नाचते मोर के पंख काट लिए जाएं और उसे पता भी नहीं चलता। तुम तो ऐसे कह रही हो पता नहीं पहले कितने मर्डर कर चुकी हो। मैंने मर्डर तो नहीं किए हैं, पर मर्डर मिस्ट्री के नॉवेल्स पढ़े हैं। बड़े आइडिया हैं मेरे पास। चल फिर कोई बढ़िया आइडिया तो बता। उसे गैलरी से धक्का मार दो और कह दो कि पता नहीं कैसे गिर गई। हाँ, मैं पुलिस को बोल दूंगा कि पता नहीं कैसे गिर गई, और पुलिस मेरी बात मान भी लेगी और केस बंद कर देगी। फिर तू बता दे क्या करना है। मेरे पास तो नॉवेल के ही आइडियाज हैं। अब बता क्या करना है। चूल्हा। मुझे एक आइडिया आया है। मेरे घर एक चूल्हा है जिसकी गैस हमेशा लीक करती रहती है, और वो इसके बारे में हमेशा मुझसे कहती भी रहती है। कितनी बार कहा है कि गैस लीक होती रहती है, उसे ठीक करवाओ। मैंने मैकेनिक से बात की है, वो ठीक करने घर पर आया था, पर कोई घर पर था ही नहीं, इसलिए वापस चला गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। मैं घर में अकेली रहती हूँ, क्या पता कब आग लग जाए। अरे मैं हूँ ना। फिर बाद में कहते रहोगे काम ही नहीं करती घर का। यार, ना तो तुम्हें दफ्तर से छुट्टी मिलती और ना मुझे। तो मैकेनिक को घर पर अटेंड कौन करेगा? उसे फिर वापस चले जाना है। इतवार तो होता ही है ना, उस दिन तो हम दोनों ही फ्री होते हैं। श्रीमती जी, अगर हम दोनों को रविवार की छुट्टी मिलती है तो उनको रविवार को आराम नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं पता, इसे ठीक करवा के दो बस, नहीं तो मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, करता हूँ कोई जुगाड़। अब तो हंस दो। रिया हमेशा कहती है कि चूल्हा ठीक करवा दो। कब करवाओगे? जब मैं मर जाऊंगी। गुड, वो सही कहती है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत एक हादसा लगेगी। ऐसा ही होगा, और साथ में एक गवाह भी होगी। कौन? मेरी काम वाली बाई। रिया ने उसके सामने कितनी बार ही मुझे चूल्हा ठीक करवाने के लिए टोका है। जब पुलिस उससे कुछ पूछेगी तो वो भी यही सब बताएगी जो उसने देखा है। तो पुलिस इसे हादसा करार करके केस बंद कर देगी। तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ और इस नेक काम की खुशखबरी मुझे जल्दी से सुनाओ। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी। चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। ऑफिस से फोन आया था। रिया, सुबह के लिए मुझे माफ कर दे यार। नहीं, हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। मैं सच में अपनी हरकत से शर्मिंदा हूं। सॉरी। गुस्सा छोड़कर उसके साथ प्यार से बात करना, ताकि उसे कोई शक ना हो। ठीक है? ठीक है, चलो बताओ मुझे कि आज सुबह क्या किया तुमने? हाँ यार, मैं सोच रहा था
कि हम आपस में लड़ते क्यों हैं। क्या पता ऊपर वाले की यही मर्जी हो। जब 5 सालों से कुछ नहीं हुआ तो ऊपर वाला यही चाहता होगा, है ना? नहीं रिया, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? अगर मैंने तुम्हें अब भी माफ नहीं किया तो मेरे से बुरी बीवी कोई नहीं हो सकती। ये हुई ना बात। चल इसी बात पर आज तुझे कॉफी पिला दूं। ठीक है, मैं भी बना कर लाती हूँ। मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मूर्ख कहीं का, माफ करे मेरी जूती। इसको लगता है मैंने इसे माफ कर दिया। जब तक मैं इसे अपनी जिंदगी से निकाल न दूं, मुझे चैन नहीं। चलो शुक्र है मान गई। अब रास्ते से हटाना और भी आसान हो जाएगा। अगर ब्लास्ट हो गया तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? वो ऑफिस का कोई जरूरी फोन आने वाला है। ऑफिस की तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। तुम चलो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं कॉफी लेकर आ रही हूँ। इसने तो कॉफी बना भी ली। मैंने तो पाइप काट दी थी, पर ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा रिया, तुम्हें पता है आज मैं घर जल्दी क्यों आ गया? तुम्हारी शिकायत दूर करने के लिए। तुम कहती थी ना कि गैस की लीकेज ठीक नहीं करवाता हूं। लो फिर, आज मैं मैकेनिक के पास गया था। आज उसने मना ही कर दिया। कह रहा था काम ज्यादा है। अच्छा हुआ नहीं आया, कोई फायदा नहीं होता। वो क्यों? सिलेंडर में गैस खत्म थी। फिर कॉफी कैसे बना ली? कॉफी? बस चमत्कार। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया भाई कि बिना गैस के ही कॉफी बना दी हैं? दूध को माइक्रोवेव में गर्म किया और कॉफी मिला दी, हो गई कॉफी तैयार। वाह भाई, तुम भी कमाल हो। अब पता लगा है? चलो छोड़ो, आज से सारे झगड़े खत्म। तू जिंदा रहेगा तभी तो झगड़ा करेगा। कॉफी में जो जहर मैंने मिलाया है, इसको पीते ही तेरी गेम खत्म हो जाएगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम लोग तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े में पड़े हुए थे। कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। हाँ हेलो। हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। हेलो, काम हुआ कि नहीं? कहाँ यार, सब गड़बड़ हो गई। मुझे पता है तू कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर नाकामयाब हुआ ना तो मेरे साथ रिश्ता खत्म कर लेना और मुझे भूल जाना। ओ यार, मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो। कोई बहाना ही बनाओगे हमेशा की तरह। यार सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से गैस सिलेंडर पता नहीं कैसे खाली हो गया। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब। तू नींद की गोलियां लेता है ना? हाँ, पर उससे क्या होगा? एक गोली खाने से तुम्हें इतनी गहरी नींद आ जाती है, अगर उसे 10-15 दे देगा तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी।
तेरी आवाज को क्या हो गया? कल रात कोल्ड ड्रिंक पी ली थी इसलिए आवाज बैठ गई है। घर में नींद की गोलियां हैं ना? हाँ, कल एक बॉटल लेकर आया हूँ मैं। बस यही एक रास्ता है। जरूरी फोन था। अच्छा रिया, एक गिलास पानी पिला देना यार। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। वैसे रिया, देखा जाए तो आज अपना रीयूनियन हुआ ना। दारू तो हम पीते नहीं, हम ऐसा करते हैं इस कॉफी के साथ ही चीयर्स कर लेते हैं, नहीं? तुम पी नहीं रही? मेम साहब, साहब, दरवाजा खोलिए। मेम साहब, पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। फोन करके देखती हूँ। मेम साहब, पता नहीं फोन क्यों नहीं। साहब को करती हूँ। साहब भी फोन नहीं उठा रहे। दरवाजा खोलो मेम साहब, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? शोर क्यों मचा रखा है? ओ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। हाँ। ना मेम साहब दरवाजा खोलती और ना साहब दरवाजा खोल रहे हैं। अच्छा। मैंने कितनी बार फोन भी मिलाया पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। एक मिनट रुको। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ भाई, क्या हुआ? किसने फोन किया था? सर, मैंने फोन किया था। सर, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम यशवंत है। तुम फोन पर कह रहे थे कि बार बार हम खटका रहे हैं लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहे। हाँ जी सर। तुम उन्हें कब से जानते हो? सर, मैं 3 साल से उनका पड़ोसी हूँ। वो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि जितना मर्जी खटकाओ उन्हें पता नहीं लगता। सर, हो सकता है आज उनकी अभी नींद ना खुली हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो इनके पास 2 साल से काम कर रही हूँ। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खोल नहीं रहे तो तोड़ दो। क्यों भाई? तोड़ देते हैं सर। ओए, इनको बाहर लेकर जाओ। अरे इसे बाहर लेके जाओ। चल बाहर, चल बाहर लेके जाओ। एक काम करो, यस सर। अपनी टीम बुलाओ, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। मुझे जल्दी रिपोर्ट चाहिए इनकी। ओके सर। समझे? ओके। ओए, क्यों शोर मचा रहे हो? चुप। ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों? सर, ये दोनों तो बड़े खुश मिजाज बंदे थे। आपस में बहुत पॉजिटिव थे और दोनों आपस में हमेशा जीने मरने की बातें करते थे। पर आज दोनों इकट्ठे ही मर गए। सर, कभी सोचा ही नहीं था। तुम इनको कैसे जानते हो?
सर मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। तकरीबन आते जाते मुझसे मिलकर जाते थे और अक्सर तकरीबन बातें होती रहती थी। इनका कोई रिश्तेदार? सर इन दोनों का इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। दोनों आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। करते क्या थे? सर दोनों किसी ऑफिस में जॉब करते थे और प्यार इतना सर कि ब्रेकफास्ट एक साथ तो डिनर भी एक साथ करते थे। और किसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं थी सर। कोई सिगरेट नहीं, कोई शराब नहीं। सर दोनों ही एक दूसरे में मग्न रहते थे। तुम बहुत जानते हो उनके बारे में। हाँ जी सर, 3 साल से इकट्ठे ही रह रहे हैं सब और तकरीबन मुझसे ज्यादा मोहल्ले में किसी से बात भी नहीं करते थे। तुम बताओ, तुम यहाँ कब से नौकरी कर रही हो? 2 साल हो गए हैं। मैंने उनको कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। बहुत प्यार से रहते थे आपस में। कोई आपस में नोक झोंक या गलतफहमी वगैरह कोई? कोई नोक झोंक नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। बड़े प्यार से रहते थे। ठीक है ठीक है। पोस्टमार्टम के बाद हो सकता है तुम्हें थाने आना पड़े पूछताछ के लिए। कोई बात नहीं सर। अगर कहीं जाना हो तो हमें पूछ कर जाना। जी सर। समझ गए ना? जी, इन्फॉर्म ठीक है करना सर। और थाने जरूर आना। जी सर। चलो। चलो सर। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। बैठो। ओह माय गॉड, बहुत अजीब बात है। दोनों की मौत अलग अलग तरीके से हुई है। पति की जहर से और पत्नी की नींद की गोलियां खाकर। तुम्हें क्या लगता है, ये कत्ल है या आत्महत्या? सर मुझे तो ये आत्महत्या ही लगती है। आपको क्या लगता है सर? तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे लग रहा है एक बार उसके पड़ोसी जसवंत से पूछना चाहिए, फिर पता लगेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। यशवंत ना? हाँ जी। मैं आपको ही मिलने आया था। हाँ जी बताइए सर, क्या काम है? तुम तो कह रहे थे कि पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। इनकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई है, जो कि मर्डर भी नहीं है तो आत्महत्या भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? दोनों की मौत का कारण अलग अलग है। हस्बैंड की मौत किसी और तरीके से हुई है और वाइफ की मौत स्लीपिंग पिल्स से। सर ये कैसे हो सकता है? नींद की गोलियां तो राज लेता था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकते। कहीं से कोई लोन वगैरह लिया हो? नहीं सर, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। दोनों बढ़िया कमाते थे और दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। वो तो उल्टे लोगों की मदद किया करते थे सर। दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां, कमाते भी थे, दान भी करते थे। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं साहब और मेम साहब तो बहुत ही अच्छे थे। उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। फिर वो आत्महत्या क्यों करेंगे? ये दोनों फिर मरे कैसे? वो तो मुझे पता नहीं सर। हाँ, उनकी जिंदगी में एक दुख जरूर था। क्या था? उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, फिर भी उनके घर कोई बच्चा नहीं था। अच्छा। और इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी थे। जाओ। सर मैं जाऊं? हाँ जी। सर सर राज और रिया के फोन डिटेल्स आ रहे हैं। मैं वही चेक कर रहा था। लगा कुछ पता? नहीं सर, कोई खास बात नहीं है। तुमने ध्यान दिया? राज की कॉल की डिटेल्स में एक ऐसा नंबर है जिस पर वो अक्सर बातें करता था। दिन में कम से कम 5-6 बार बातें होती थी उस नंबर से। तो रिया की कॉल डिटेल्स में भी एक नंबर है जिस पर वो अक्सर बातें करती थी। ये दोनों नंबर किसके हैं पता करो, इनसे ही बात करते हैं। यशवंत तो कहता था ना तो कोई इनका रिश्तेदार है ना कोई दोस्त। ये नंबर किस किस के नाम से है पता करो।
यशवंत तो कहता था कि ना कोई इनका रिश्तेदार है ना कोई दोस्त। फिर भी इन नंबरों पर घंटों घंटों बातें होती थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई तो कनेक्शन है इनका आपस में, कोई तो संबंध होगा, कोई तो रिश्तेदारी है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप किसी राज नाम के बंदे को जानती हैं? जानती भी हूँ और अच्छी तरह पहचानती भी हूँ। अच्छा, क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। कितने गहरे, मतलब बातें तो होती होंगी। हम लोग नाटक डिस्कस करते थे तो वो अक्सर अपने घर की बातें मेरे साथ शेयर कर लिया करता था और अपनी घरवाली के बारे में भी बातें करता था। तो उसकी घरवाली भी मुझसे बातें करती थी और अपने पर्सनल मैटर्स भी मेरे साथ डिस्कस करती थी। आपके राज के साथ एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में बात तो होती होगी ना? क्यों? हम कॉलेज फ्रेंड हैं और फास्ट फ्रेंड हैं, तो अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। 1-2 बार क्यों, 5-6 बार बात हो जाती थी हमारी। हम हर एक बात एक दूसरे से पूछकर ही डिसीजन लेते थे। ड्यूरेशन कितनी होती थी? मेरा मतलब 5-7 मिनट तो बात करते होंगे। 5-7 मिनट बात करने वाला दोस्त नहीं होता। हमारी तो तकरीबन 2-3 घंटे बात होती थी। वैसे आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? फिर तो आज सुबह भी बात हुई होगी। नहीं, 2 दिन से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। इनफैक्ट मैं तो ऑफिस के बाद उसके घर ही जा रही थी। कोई फायदा नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसे हुआ? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी वाइफ क्या कहती है? यही तो अफसोस की बात है कि एक समय पर दोनों की मौत हुई है। What? सुमन जी, रिया की मौत नींद की गोलियों से हुई है, तो राज की मौत पॉइजन की ओवरडोज से। ओह माय गॉड, उनका अंतिम संस्कार हो गया? पर हमें तो उसके पड़ोसी ने बताया है कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। खैर, कोई बात नहीं, उन दोनों की लाशें मॉर्चरी में रख दी हैं। अभी तक उन्हें लावारिस करार नहीं दिया गया। ऐसा मत कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उनकी लाशों को क्लेम करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? ठीक है मैडम, शाम को थाने आ जाइएगा, फॉर्मेलिटी करके लाश आप ले जाइए। अपने आप को संभालिए मैडम, ये रोने की एक्टिंग बंद करो। केस सॉल्व करने में पुलिस की मदद करो, समझे? जो सच है वही कह रहा हूँ। तेरा रिया के साथ क्या रिश्ता था? नहीं कहो इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि वो आज भी जिंदा है। अभी 2 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। वैसे तो रोज ही बात हो जाती थी। मैं भी सोच रहा था कि पिछले 2 दिनों से उसका फोन क्यों नहीं आया। मैंने उसका फोन ट्राई किया था पर लगा नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा तेरा रिया के साथ क्या रिश्ता था? दूर का ही सही, रिश्ता तो था इंस्पेक्टर साहब। वो मेरी कजन थी। एक ही गांव के होने की वजह से हम एक दूसरे को रिश्तेदारी मानते थे। पर मुझे तो पता लगा है कि उसका दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर मैं उसे अपने से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं कुछ समझा नहीं। अपने से भी ज्यादा? इस रिश्ते को इस निगाह से मत देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कोई गलत नाम मत दीजिए। वो मेरी कजन थी बस, और कुछ नहीं। रिया की लाश कहाँ है? राज की फ्रेंड है सुमन, वो शाम को थाने आ रही है। हम दोनों लाशों को उसके हवाले कर देंगे। वो कैसे ले जा सकते हैं? रिया लावारिस नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। मैं उसका संस्कार करूंगा। उसकी लाश प्लीज मुझे दे दीजिए।
ओके, ठीक है। तो तुम भी शाम को थाने आ जाओ, आपस में बैठकर बात कर लेंगे। माफ करिए, मैं लेट हो गई। बताइए क्या कार्रवाई करनी है? बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पहले आपस में फैसला कर लो, बॉडी क्लेम कौन कर रहा है? क्या मतलब? मैं ही लेकर जाऊंगी? तुम किस रिश्ते के आधार पर लाश लेकर जाना चाहती हो? राज मेरा कॉलेज का दोस्त है। वो मुझे ही दोस्त मानता था और किसी को दोस्त नहीं मानता था। मैं ही उसका अंतिम संस्कार करूंगी, तो और किसी को जरूरत भी क्या पड़ी है? ये सुमित है, रिया के कजन। पर रिया ने तो कभी बताया नहीं। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। मैं और रिया एक ही गांव के थे, हमारा बचपन का साथ रहा है। वैसे राज ने भी कभी नहीं बताया कि उसका कोई खास दोस्त भी है। देखो, जाने वाले तो चले गए, अब लड़कर क्या लेना? उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें उनका अंतिम संस्कार बढ़िया तरीके से करना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुड, इनकी फाइल लेकर आओ, अभी करते हैं। चलो, अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कितना प्यार करते थे ना दोनों एक दूसरे से, जिए भी साथ और मरे भी साथ। लोग इनके प्यार की मिसाल दिया करेंगे। रब उनकी आत्मा को शांति दे। राज तो बेचारा मुझे जन्मदिन पर बढ़िया बढ़िया तोहफे लाकर दिया करता था, अब कौन लाके देगा? मैंने रिया को कभी एहसास नहीं होने दिया कि दुनिया में उसका कोई नहीं। जब भी उसे कोई दुख होता था, वो मेरे पास आ जाती थी। आंसू भी ना बहुत कमाल की चीज है ना, बहाने ढूंढते रहते हैं बाहर आने का। दुख हो या सुख हो, ये खुशी पाने के लिए हम दोनों को कितनी मेहनत करनी पड़ी है ना। लाश लेने के लिए पुलिस स्टेशन में ड्रामा करना पड़ा। ये भी जरूरी था। अगर उन्हें पता लग जाता ना, तो वो हमारे पीछे पड़ जाते। तुमने भी कमाल की एक्टिंग की थी। पुलिस वाले भी धोखा खा गए। अब आगे क्या करना है? वही जो हमारे प्लान का हिस्सा था। काम कब खत्म होगा? मैं आज ही पता करता हूं, उसके बाद हम यहां नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इस स्कीम के मुताबिक तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। पुलिस देर से जागती है, पर जब जागती है ना, तो नींद उड़ा देती है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। इस सच को कायम रखना है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। सिर्फ जानते ही नहीं हैं, प्यार भी करते हैं और शादी भी करेंगे। ये सिर्फ हम जानते हैं, किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक बात और ख्याल रखना, वो जो नया सिम लिया ना, उसी से ही कॉल करना और मेरे नए नंबर पर करना। पुलिस का भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो हमारा फोन रिकॉर्ड कर सकती है, तो फिर शादी और सुहागरात जेल में ही बनानी पड़ेगी। मुझे पता है। सर, दोनों का अंतिम संस्कार तो हो गया, तो केस को भी आत्महत्या की फाइल लगाकर बंद कर देते। क्यों? तुम्हें ज्यादा जल्दी है केस बंद करने की? वैसे एक बात तो है कि हमसे जरूर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ना ये पता चला है कि ये कत्ल है, ना ये पता चला है कि ये आत्महत्या है। तो सर अब क्या करेंगे? हमारे पास ना तो कोई गवाह है और ना ही किसी पर कोई शक है। राज और रिया की और रिकॉर्डिंग निकलवाओ जल्दी। जाओ। ठीक है सर।
ये आवाज जानी पहचानी लगती है। तुमने सुनी है कहीं? मैंने सुना है। नो सर। याद नहीं आ रहा कहां पर सुनी है, पर इस अंदाज को मैं भूल नहीं सकता। एजेंट के साथ बात हो गई है, 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। मतलब हमें 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा? फिर क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, पुलिस ने अभी तक तहकीकात बंद नहीं की है। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे पुलिस को हम पर शक हो गया हो और वो हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रही हो। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना बड़ा कांड करते वक्त नहीं डरी, अब डर रही है जब सब कुछ हो गया। डरने की कोई बात नहीं है। हमने कहाँ खुद कत्ल किया है। जिसका कोई सबूत या गवाह हो, उसके बिना पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तू टेंशन मत ले, वो अपनी मौत खुद मरे हैं। बस एक बार बीमा के पैसे 4 करोड़ हमारे अकाउंट में आ जाएं, बस फिर जिंदगी की सारी टेंशन खत्म। 4 करोड़ के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। राज के साथ प्यार का नाटक किया, उसने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की, पर मैं हमेशा उससे बचती रही। मैंने भी रिया के पास जाने की बहुत कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि उसे शक ना हो जाए कि मैं मर्द होकर भी उससे दूर दूर क्यों रहता हूं। अगर उसे शक हो जाता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। पर हाँ, यकीन करना, हमने कोई हद पार नहीं की। चलो, अगर हद पार भी कर ली तो क्या हुआ, रहना तो मेरे साथ ही है ना। बस इसीलिए मैं रिया के पास नहीं गया। फिर कब मिलेंगे? रिया और राज के बीमा के पैसे एक ही दिन लेने जाना है। जिस दिन जाना होगा मैं कॉल करता हूँ। बस ड्राफ्ट बैंक में लग जाए, उसके बाद सुमित, तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। कहती थी ना कि पैसे के बिना शादी न रखे। देख लो, मैंने इस नर को स्वर्ग बना दिया। I love you. I love you too. हेलो मिस सुमन। सुमित, मिस सुमन। आवाज बदलकर बात करने से लहजा नहीं बदल जाता। शक तो मुझे बहुत दिनों से था, पर याद नहीं आ रहा। तुम्हारे बात करने के अंदाज से मुझे पता चल गया। उसी दिन से मैंने नजर रखी हुई थी, बड़ी आसानी से पकड़ी गई, क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने 2 कदम और आगे जाने की कोशिश की। चाहे आवाज कितनी भी बदल लो, बात करने वाले का पता चल ही जाता है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। जुर्म खुद कबूल करोगे या फिर मैं करवाऊं? तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम ईमानदारी से मान जाओगे तो सजा कम होगी, नहीं तो ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि कत्ल दोनों ने किया है। हाँ, हमने पैसों के लिए पति पत्नी के बीच अच्छे खासे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा कर दी और हमने उनका घर उजाड़ दिया। यही नहीं, हमने उन दोनों का ब्रेन वॉश इतना कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। हमने उन दोनों के दिलों में जगह बनाकर उनका भरोसा जीत लिया। उन्होंने 2-2 करोड़ का बीमा करवाया है। हम दोनों ने अपने आप को वारिस बना लिया था। बीमे की रकम हासिल करने के लिए उनका मरना जरूरी था। वाह, अगर खुद मारते तो पकड़े जाते, तो सारे सपने टूट जाते।
है ना? इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर मरवा दिया ताकि बीमे के पैसे से अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जी सको। पर ये कैसे भूल गए कि खुशियां बंदे के अंदर से निकलती हैं, किसी को खोकर नहीं। अगर खोने की कोशिश करोगे तो यही नतीजा निकलेगा। गिरफ्तार कर लो इनको। चलो चलो चलो।